ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था नागपुरा और ये गांव अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली हुआ करता था, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वर्षों से यह हवेली सुनसान पड़ी थी और कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के लड़के और लड़कियां अक्सर हवेली के आसपास खेला करते थे। हवेली के बारे में एक और अजीब बात थी। रात के समय यहाँ से चीख पुकार और रोने की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने कभी भी इन आवाजों की वजह जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि यह हवेली भूत प्रेतों का बसेरा है। एक रात गांव के 3 दोस्तों राकेश, मोहन और अमित ने साहस दिखाने की ठानी। वे सभी 22 से 24 साल के थे और बचपन से एक दूसरे के साथ खेले थे। उन्होंने तय किया कि वे हवेली के भीतर जाकर देखेंगे कि आखिर वहां क्या हो रहा है। राकेश ने कहा, यह सब झूठ है, कोई भूत वूत नहीं होते। हम हवेली में जाएंगे और यह साबित करेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है। मोहन और अमित पहले थोड़े डर रहे थे, लेकिन फिर दोनों राकेश की हिम्मत देखकर तैयार हो गए। उन्होंने अगले ही दिन रात को हवेली जाने की योजना बनाई। अगली रात तीनों दोस्त कंदीलों के साथ हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और धूल से ढके फर्नीचर देखकर लगता था कि हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है। लेकिन जब वे हवेली के अंदर और गहराई में गए तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कोई देख रहा है। अचानक एक पुरानी दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। तीनों घबराए, लेकिन राकेश ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह बस पुरानी हवेली है। वे दरवाजे के अंदर गए और देखा कि वहां एक पुराना आईना था। इस आईने की खास बात यह थी कि जब वे उसमें अपनी परछाई देख रहे थे तो आईने में उनकी परछाई धीरे धीरे विकृत हो रही थीं। अमित ने घबरा कर कहा, यह क्या हो रहा है? अचानक हवेली की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हवेली का तापमान अचानक ठंडा हो गया और चारों ओर से अंधेरा घिरने लगा। तभी आईने से एक विकृत चेहरा उभरा, वही चेहरा जिसे गांव वाले भूत बताते थे। यह जमींदार का चेहरा था जो हवेली में मारा गया था। चेहरा चीखते हुए बोला, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। राकेश, मोहन और अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर की सभी चीजें हवा में उड़ने लगीं। तीनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मोहन ने कहा, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने मंत्र का जाप शुरू किया, हवेली की हर चीज शांत हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि तीनों लड़कों ने काली हवेली का रहस्य सुलझा लिया है। हालांकि उन्होंने किसी को इस घटना की पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन वे जानते थे कि काली हवेली में अब कभी वापस नहीं जाएंगे। हवेली के अंदर जो कुछ भी था वह अज्ञात और भयावह था, और गांव वाले अब पहले से भी अधिक उस जगह से दूर रहने लगे। कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली से आने वाली आवाजें और भी जोर से सुनाई देने लगीं। जो भी उस हवेली के करीब जाता वह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता। यह गांव नागपुरा का एक ऐसा डरावना सच था जो शायद कभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं जा सकेगा।